एनसीपी के विधायकों के लिए खोली तिजोरी। वित्त मंत्री बनते ही एक्शन मोड में अजीत पवार। शिंदे को क्या मिला? नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। महाराष्ट्र में अजीत पवार के वित्त मंत्री बनते ही आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। वित्त मंत्री का पद संभालते ही अजीत पवार ने अपने विधायकों पर धनवर्षा कर दी है। अजीत पवार के समर्थक विधायकों को भी भारी मात्रा में फंड दिया गया है। अजीत पवार ने इस बार एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को फंड देकर उनकी नाराजगी भी दूर कर दी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि शिंदे गुट की तुलना में एनसीपी के विधायकों को सबसे ज्यादा फंड दिया गया है। वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद अजीत पवार ने पूरक मांगों में जन प्रतिनिधियों के विकास कार्यों के लिए 1500 करोड़ की निधि का प्रावधान किया है। विधायकों के लिए 25 से 50 करोड़ का फंड उपलब्ध कराया गया है। एनसीपी विधायकों को 25-25 करोड़ का फंड दिया गया है। कुछ विधायकों को 40 करोड़ का फंड दिया गया है। एकनाथ शिंदे गुट के कुछ विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें भी फंड दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के मुकाबले एनसीपी विधायकों को ज्यादा फंड देने की बात सामने आ रही है। 40 करोड़ तक का फंड दिया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को देवलाली विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी विधायक सरोज आहिरे ने समर्थन दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने अजीत पवार गुट का समर्थन किया। सरोज आहिरे को उनके विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 40 करोड़ का फंड भी दिया गया है। निधि आवंटन में अजीत पवार गुट के समर्थक विधायकों को ज्यादा धनराशि दी गई है। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि विधायक विकास निधि के लिए ही अजीत पवार के साथ हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार के वित्त मंत्री बनते ही आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। वित्त मंत्री का पद संभालते ही अजीत पवार ने अपने विधायकों पर धनवर्षा कर दी है। अजीत पवार के समर्थक विधायकों को भी भारी मात्रा में फंड दिया गया है। अजीत पवार ने इस बार एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को फंड देकर उनकी नाराजगी भी दूर कर दी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि शिंदे गुट की तुलना में एनसीपी के विधायकों को सबसे ज्यादा फंड दिया गया है। वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद अजीत पवार ने पूरक मांगों में जन प्रतिनिधियों के विकास कार्यों के लिए 1500 करोड़ की निधि का प्रावधान किया है। विधायकों के लिए 25 से 50 करोड़ का फंड उपलब्ध कराया गया है। एनसीपी विधायकों को 25-25 करोड़ का फंड दिया गया है। कुछ विधायकों को 40 करोड़ का फंड दिया गया है। एकनाथ शिंदे गुट के कुछ विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें भी फंड दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के मुकाबले एनसीपी विधायकों को ज्यादा फंड देने की बात सामने आ रही है। 40 करोड़ तक का फंड दिया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को देवलाली विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी विधायक सरोज आहिरे ने समर्थन दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने अजीत पवार गुट का समर्थन किया। सरोज आहिरे को उनके विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 40 करोड़ का फंड भी दिया गया है। निधि आवंटन में अजीत पवार गुट के समर्थक विधायकों को ज्यादा धनराशि दी गई है। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि विधायक विकास निधि के लिए ही अजीत पवार के साथ हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार के वित्त मंत्री बनते ही आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। वित्त मंत्री का पद संभालते ही अजीत पवार ने अपने विधायकों पर धनवर्षा कर दी है। अजीत पवार के समर्थक विधायकों को भी भारी मात्रा में फंड दिया गया है। अजीत पवार ने इस बार एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को फंड देकर उनकी नाराजगी भी दूर कर दी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि शिंदे गुट की तुलना में एनसीपी के विधायकों को सबसे ज्यादा फंड दिया गया है। वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद अजीत पवार ने पूरक मांगों में जन प्रतिनिधियों के विकास कार्यों के लिए 1500 करोड़ की निधि का प्रावधान किया है। विधायकों के लिए 25 से 50 करोड़ का फंड उपलब्ध कराया गया है। एनसीपी विधायकों को 25-25 करोड़ का फंड दिया गया है। कुछ विधायकों को 40 करोड़ का फंड दिया गया है। एकनाथ शिंदे गुट के कुछ विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें भी फंड दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के मुकाबले एनसीपी विधायकों को ज्यादा फंड देने की बात सामने आ रही है। 40 करोड़ तक का फंड दिया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को देवलाली विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी विधायक सरोज आहिरे ने समर्थन दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने अजीत पवार गुट का समर्थन किया। सरोज आहिरे को उनके विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 40 करोड़ का फंड भी दिया गया है। निधि आवंटन में अजीत पवार गुट के समर्थक विधायकों को ज्यादा धनराशि दी गई है। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि विधायक विकास निधि के लिए ही अजीत पवार के साथ हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज नेटवर्क।